आप देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अब अगली खबर का रुख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की और बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के उठाए गए कदमों का जिक्र किया। अब आखिर बीजेपी सांसद ने यूएन के मंच से क्या कुछ कहा, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। पाकिस्तान को आईने में खुद को देखना चाहिए और इस मंच से उपदेश देना बंद करना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ये गूंज उठी तो पूरा हॉल ठहर गया। पाकिस्तान सन्न रह गया। जिस मंच पर वो हमेशा अपनी झूठी कहानियां लेकर आता है, उसी मंच पर एक बार फिर उसका झूठ बेनकाब हो गया। यूएन के मंच से भारत का ये सिर्फ एक बयान ही नहीं था, ये भारत की नई कूटनीतिक नीति का गरजता हुआ ऐलान था कि ये नया भारत है जो न झूठ बर्दाश्त करेगा और न ही आतंक को सहन करेगा। फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या सीमा पार मोर्चा, जवाब हर जगह मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान को अपने ही गुनाहों की गूंज सुनाई देने लगेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। वजह है बाल अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और सीमा पर आतंकवाद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूएनजीए के 80वें सत्र में पाकिस्तान को लताड़ा। बीजेपी सांसद संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के एजेंडे पर एक सेशन को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिना लाग लपेट के पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया। भारत ने यूएन के मंच पर पाकिस्तान जो हमेशा मासूमियत के मुखौटे के पीछे आतंक की तस्वीर छिपाने की कोशिश करता है, ठीक उसी मुखौटे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के तीखे शब्दों ने चकनाचूर कर दिया। जिस देश का नाम आतंकवाद से शुरू होकर मानवाधिकार उल्लंघन पर खत्म होता है, उसे भारत ने सत्य की चुभन का ऐसा स्वाद चखाया कि उसकी झूठी मासूमियत का मुखौटा वहीं उतर गया। शिष्टमंडल बाल अधिकारों के विषयों पर अपनी प्रस्तुतियों के लिए जनादेश धारकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने भारत की महत्ता को स्वीकारा है। दूसरी ओर पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो सीएएसी एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि सीएएसी पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहरणता के लिए जिम्मेदार हैं। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से एक है जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे सीएएसी के सबसे गंभीर उल्लंघन करता है। यानी मतलब साफ है, जो देश खुद बच्चों को आतंक की फैक्ट्री में झोंक देता है, वो मासूमों की बात करने की नैतिकता कैसे रख सकता है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन स्कूलों की जगह मदरसों में बम और बंदूकें थमाते हैं और दुनिया के सामने शांति की झूठी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने के साथ साथ इस बार उनकी झूठ को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रतिष्ठित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। यूएन के मंच पर भारत ने न सिर्फ शब्दों से बल्कि तथ्यों और सबूतों से पाकिस्तान की सियासी और नैतिक दिवालियापन को उजागर किया।
दरअसल अफगानिस्तान भारत के साथ कई मामलों में आपसी साझेदारी और समझौता करके विकास के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के नापाक इरादों को रास नहीं आ रही। इसलिए वो लगातार काबुल पर हमले करके अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने में लगा हुआ है। हाल ही में अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती साझेदारी से परेशान पाकिस्तान, जो लगातार अफगानिस्तान के मासूमों पर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में लगा हुआ है, और इसको लेकर भी बीजेपी सांसद ने मंच पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया के सामने उजागर किया। जैसा कि सीएएसी पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को अब शायद आदत सी हो चुकी है कि अपनी हार को न पहचानने की। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में बेनकाब हुआ है। इससे पहले भी हर बार जब वो झूठ बोलता है, भारत अपने तथ्यों और ठोस प्रमाणों से उसका मुंह बंद कर देता है। भारत ने पहले 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में खैबर पुख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की झूठ को बेनकाब किया। उसके बाद 7 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। ओपन डिबेट के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दों को लेकर जमकर लताड़ा और 13 अक्टूबर को बाल अधिकारियों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को तथ्य और सच्चाई से घेरा है, चाहे वो आतंक की फंडिंग का मुद्दा हो, मानवाधिकार का मुद्दा हो या FATF की ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान का झूठ हर बार बेनकाब हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान इस बात का प्रतीक है कि अब भारत कूटनीति में डिफेंसिव नहीं बल्कि डायरेक्टिव है। यानी जहां पहले भारत सिर्फ विरोध दर्ज कराता था, अब वो विरोध करके दुनिया के सामने निर्णय भी करता है। यानी भारत का संदेश साफ है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा, जो आतंक फैलाएगा उसे हर मंच पर बेनकाब किया जाएगा। न्यूज़ 360 में अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां सेना